जय श्री कृष्णा दोस्तों, प्रो एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नए नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे किस स्टेट में ये नोटिफिकेशन निकला है, कौन से आयोग द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है, कितने यहाँ पद हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, किस आधार पर यहाँ चयन होने वाला है, क्या और क्या जो फॉर्म डेट है, इन सब की हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आप लास्ट तक देखना, तो आपको ये पता चलेगा कि किस आधार पर इसमें सिलेक्शन हो रहा है, क्या इसकी प्रोसेस है और फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। तो देखिए, यूपीएसएससी यानी कि ये यूपी गवर्नमेंट द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। देखिए, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन किस विभाग में ये जारी हुआ है। देखिए, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, इस विभाग में यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस विभाग में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन में वैकेंसी निकाली गई है। तो देखिए, किस पद के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। कनिष्ठ विश्लेषक औषधि, है ना। तो औषधि विभाग में कनिष्ठ विश्लेषक के पद पर भर्ती निकली है और टोटल कितने पद हैं यहाँ देखिए 361 पद है जिन पर यहाँ भर्ती निकाली गई है। तो ये हमारी खुशी की बात है। तो जो भी स्टूडेंट इसकी क्वालिफिकेशन रखते हैं वो इसके तैयारियां शुरू कर दे। देखिए, आगे हम बात करेंगे, आगे हम विस्तृत सब चीजें जानेंगे। तो जानने से पहले हम ये जरूर देख लेते हैं कि फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, है ना। तो फॉर्म की स्टार्ट डेट क्या है और कब लास्ट डेट है। देखिए, 18 अप्रैल से ये फॉर्म शुरू हो रहे हैं और 18 मई तक ये फॉर्म चलेंगे। यानी आपको 1 मंथ का समय मिला है, आप बिना लास्ट डेट का इंतजार किए पहले ही फॉर्म भर दीजिए। इसके अलावा फॉर्म फिल करते समय अगर आपसे बाय मिस्टेक कुछ गलतियां उस फॉर्म में हो जाती है तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं और उस संशोधन के लिए आपको डेट दे रखी है 25 मई, यानी 18 मई के बाद आप 25 मई तक वहां उस फॉर्म में आप संशोधन कर सकते हैं। तो और हम देखेंगे कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो थोड़ा सा सबसे पहले इन चीजों को हम जान लेते हैं। कनिष्ठ विश्लेषक के पद पर वैकेंसी निकली है, 361 पद है और 18 अप्रैल से लेकर 18 मई तक यहाँ फॉर्म भरने में आएंगे। आगे और देखते हैं। देखिए, upssc.gov.in यहां पर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर्म फिल करते समय क्या ध्यान रखना है, वहां आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, वहां आप क्लिक करोगे तो आगे का पेज जो भी है वो खुल जाएगा और आप वहां देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। देखिए, जिस भी स्टूडेंट ने 2023 में पीटीईटी 2023 का एग्जाम दिया है वो स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकता है। देखिए, इस पीटीईटी के स्कोर कार्ड के आधार पर ही आप कनिष्ठ विश्लेषक की एग्जाम दे सकते हैं। देखिए, क्या होगा कि आप जब फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरने के देखिए, फॉर्म भरते टाइम आपसे पीटीईटी 2023 की एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन नंबर आप वहां डालोगे। देखिए, upssc.gov.in यहां पर जाके आपको फॉर्म भरना है। इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसके पीटीईटी के जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर डालने हैं और रजिस्ट्रेशन जो नंबर है उसको वेरीफाई करने के 2 तरीके आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। अब 2 तरीके क्या है, या तो आप पर्सनल डिटेल देकर इसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप ओटीपी के माध्यम से इसको वेरिफिकेशन जो है आप इसको रजिस्ट्रेशन नंबर को आप वेरीफाई
कर सकते हो। उसके बाद अगला रजिस्ट्रेशन नंबर वेरीफाई होने के बाद अगला पेज खुलेगा। तो देखिए अगले पेज पर क्या होगा कि जो आपने पीटीटी के एग्जाम में देखिए वेरीफाई करने के बाद क्या होगा, जब हम इसको वेरीफाई कर देंगे, वेरीफाई अगर कर दिया तो वेरीफाई करने के बाद जो पेज खुलेगा वहां पर आपने पीटीटी के जो एग्जाम में 2023 में जो भी इंफॉर्मेशन डाली है वो वैसे के वैसे वहां आ जाएगी। नेम, फादर्स नेम, डीओपी, कैटेगरी वगैरह, है ना, नेशनलिज्म, ये जो सारी जानकारियां हैं वो उस पेज पर अपने आप ही आ जाएगी। उसके बाद आपको कैटेगरी बहुत सही तरीके से सेलेक्ट करनी है ना। उसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन है वो आपको वहां डालनी है, जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है वहां आपको फिल करनी है। तो ये सब पूरी जानकारी आपको अच्छे से फिल करनी है। तो ये वहां जो फॉर्म फिल का ये प्रोसेस है, ठीक है। आपको लास्ट में आपको फीस पे करनी है। अब देखिए फीस के बारे में भी हम जानेंगे, है ना। एप्लीकेशन प्रिंट आपको मिलेगा वहां पर, आप जब भी आप उसकी फीस पेमेंट कर देंगे तो आप प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये तो प्रोसेस हुई, लेकिन और क्या बातें हैं जो हमें जाननी है। देखिए कनिष्ठ विश्लेषक पहुंचती, इसकी जो मुख्य परीक्षा है, यानी कि आपने पीटीटी के एग्जाम दे ली, उस एग्जाम को देने के बाद ही वो जो लोग जो स्टूडेंट जिन्होंने पीटीटी की एग्जाम दी है वो ही इस का फॉर्म भर सकते हैं, है ना। इसके मुख्य परीक्षा में या जो मुख्य विश्लेषक की परीक्षा है उसमें वो ही स्टूडेंट बैठेंगे जिन्होंने पीटीटी की एग्जाम दे रखी है, ठीक है। अब पीटीटी के स्कोर कार्ड के माध्यम से ही, देखो पीटीटी के स्कोर कार्ड के माध्यम से ही आपको देखो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, है ना। यानी कि आपके जो नंबर आए हैं वह उन नंबरों के आधार पर 15 गुना स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। यानी कि पीटीटी एग्जाम तो बहुत सारे लोगों ने दिए हैं, उनमें से जो ऊपर के हैं शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे 15 गुना स्टूडेंट, वो ही कनिष्ठ विश्लेषक की एग्जाम दे सकते हैं। इसलिए पीटीटी का स्कोर कार्ड बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसके नंबर्स जरूरी है, और वो तब उसके पीटीटी के स्कोर कार्ड के बाद ही 15 गुना स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे और वो ही इसकी एग्जाम दे पाएंगे। ये तो ये हुआ। इसके अलावा आप देखिए फीस की अगर हम बात करें, देखिए यहां पर सबसे खुशी की बात क्या है, यहां पर आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, है ना। ऑनलाइन फॉर्म की जो फीस है वो देखिए जो भी फीस होती है वो यहाँ नहीं लगेगी। सिर्फ क्या लगेगा, यहाँ 25 रुपए आपके जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो चार्ज है सभी कैटेगरी के लिए, ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो शुल्क है वो 25 रुपए वो ही लगेगा और कुछ यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। तो फॉर्म के तो 0 है और ऑनलाइन फॉर्म जो आप भरेंगे उसके 25 रुपए सभी कैटेगरी के लिए, सभी के लिए, ठीक है। ये 25 रुपए होगा। इसके अलावा हम यहां देख लेते हैं एज लिमिट की अगर हम बात करें, 21 वर्ष से और 40 वर्ष वाले स्टूडेंट्स इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। कौन से लेवल की आप कौन सी पे ग्रेड है, 4200 पे ग्रेड की ये जॉब है, L6 में ये आती है पे ग्रेड की अगर हम बात करें, ठीक है। तो ये हुई जानकारी पीटीटी के एग्जाम की। कनिष्ठ विश्लेषक कौन भर सकता है, 15 गुना स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। उसके बाद देखिए और क्या इंपॉर्टेंट बात है, देखिए जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, है ना, शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट
स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, 15 गुना स्टूडेंट्स, बाद में अभी तो किसी से ही फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा है, लेकिन जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको जो प्रवेश पत्र है उससे पहले उनसे जो एप्लीकेशन फीस ले ली जाएगी बाद में, है ना। अभी कुछ नहीं है, शॉर्टलिस्ट होने के बाद में वहां एप्लीकेशन फीस बाद में आपका जो प्रवेश पत्र है वो डाउनलोड होने से करने से पहले वो ले ली जाएगी। तो ये हुई कनिष्ठ विश्लेषक की बातें। और क्या क्या बातें हैं वो देखते हैं। तो ये हुई कनिष्ठ विश्लेषक का फॉर्म भरने से रिलेटेड सभी बातें, किस प्रकार फॉर्म भर सकते हैं और किस तरीके से यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा स्टूडेंटों को, और कौन आपकी इसकी मुख्य एग्जाम में बैठ सकता है। तो इन सब के बारे में हमने चर्चा की, फीस की हमने चर्चा की, पे लेवल हमने देखा। तो ये सभी जानकारी कनिष्ठ विश्लेषक के लिए। और आज के लिए इतना ही, फिर नए नोटिफिकेशन के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू।